अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कि मोहम्मद साजिद फारूकी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में एक बड़ी शानदार बूटी का मैं तारुफ करवाने वाला हूं आपको, जिसे बरगे बांसा के नाम से जाना जाता है। दीगर ज़बानों में इसके नाम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इंतहाई शानदार चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बड़े फ़वाइद से मालामाल किया। और जानते हैं ये मुझे मिली कहाँ पे? ये मुझे मिली है इस्लामाबाद में, और कोई एक आध पौधा नहीं मिला। हम इस वक्त दामने को पॉइंट पे हैं। रास्ते में आते हुए हर तरफ इसकी भरमार थी। यहाँ भी जहाँ नजर जा रही है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जहाँ नजर जा रही है ये भरपूर है, वाफर मिलती है। इसकी अच्छे से शिनाख्त कर लें, अच्छे से पहचान कर लें। यहाँ से आप मनों के हिसाब से चाहे तो हासिल कर सकते हैं। बेतहाशा है यहाँ पे। अल्लाह ताला ने इसमें इतने फायदे रख दिए हैं कि पुरानी से पुरानी खांसी जो किसी दवा से ख़त्म नहीं हुई, सारे सिरप फेल हो गए, टैबलेट्स, सारी दवाइयाँ हर तरह की नाकाम हो गई। आप बरगे बांसा का इस्तेमाल कीजिए। इसे अमूमन जोशांदों में हम इस्तेमाल करवाते हैं। इसे अकेले को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल की सूरतों की तरफ हम आते हैं। बहरहाल कुछ मेन फ़ायदे आपके सामने रख देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह तफसीलन फिर कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो बात करेंगे। अभी मौके की मुनासबत से कुछ मेन चीज़ें, यानी पुरानी से पुरानी खांसी को जड़ से ख़त्म करने के लिए शानदार। और एलर्जी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की इन्फेक्शन या फेफड़ों के अंदर सोजिश वगैरह के असरात, इन तमाम तर अवारजात को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। ये बेहतरीन ब्लड प्योरीफायर है। खून में से टॉक्सिन्स को ख़त्म करती है, निज़ाम इंहिज़ाम की इस्लाह करती है। ये मेरे आप हर तरफ बरगे बांसा देख रहे हैं। इसके इस्तेमाल की मुख्तलिफ सूरतें हैं। इसके पत्तों का जूस पिया जा सकता है 10 से 20 ml रोज़ाना। इसके पत्तों को खुश्क करके, ज़्यादा आसान और बेहतर सूरत यह है, आप इसके पत्तों को खुश्क कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए और छोटा आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए। पुरानी से पुरानी खांसी में मुफीद है, एलर्जी में मुफीद है, नज़ला ज़ुकाम में मुफीद है, गले की सोजिश है। जिन लोगों की आवाज़ ख़राब रहती है, थोड़ा सा बोलने से आवाज़ भारी हो जाती है, या जो ख़तीब हजरात हैं जो कहते हैं कि हम जो कोई तकरीर वगैरह करते हैं, बाद में गला दर्द करना शुरू हो जाता है, आवाज़ फट जाती है, आवाज़ को साफ़ करने के लिए इंशाल्लाह इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी। टीबी के मरीज़ों के लिए मुफीद है, दमा के मरीज़ों के लिए मुफीद है, और निज़ाम इंहिज़ाम की इस्लाह करने के साथ साथ ये बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर भरी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह इस पे तफसीली बात भी हम करेंगे। अभी सैर करते हुए जितना सा मुझे वक़्त मिल सका है, इसकी आपको मैंने शनाख्त करवा दी है और इसके कुछ बेसिक फ़वाइद आपके सामने रख दिए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इस पे मज़ीद तफसीली गुफ्तगू भी हम करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।